अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आवाम तक के प्रोग्राम में आपका मेज़बान उमरकोट से नाहिद हुसैन खट्टर। आज हम बात करेंगे उमरकोट के महकमा सेहत की। महकमा सेहत के हवाले से अगर बात करें तो उमरकोट के चारों तालकों में सिविल अस्पताल मौजूद हैं, जिसमें तालका सामारो, तालका पिथौरो और तालका कुंडरी हैं, जबकि उमरकोट में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मौजूद है। इस वक्त जब मेरे अकब में आप देख सकते हैं सिविल अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट सिविल अस्पताल उमरकोट है, जो 2012 में जिसका संग बुनियाद रखा गया था और मरहूम सैयद अली मदन शाह के नाम से इसको मंसूब किया गया था। इसमें किस चीज़ की कमी है, यहाँ पर कौन सी मशीनरी नहीं है और यहाँ पर आवाम के लिए क्या सहूलियात हैं, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हम मुख्तलिफ तालकों में भी जाएंगे, जहाँ जो तालका अस्पताल है उनके हालत इज़ार पर बात करेंगे आवाम से और स्टेक होल्डर से, वहाँ के एमएस से, वहाँ की इंतज़ामिया से, और फिर उनसे पूछेंगे कि आवाम के लिए उनकी क्या सहूलियात हैं। जी, ये बिल्कुल हमारे यहाँ जो है ना, ये एक तालका हॉस्पिटल के हिसाब से है, लेकिन है असल में RHC-A टाइप। जो बिल्डिंग जो है वो RHC-A टाइप की एक 20 बेडेड हॉस्पिटल है ये, लेकिन इधर 24 आवर जो है वो बिज़ी है ये हॉस्पिटल। और डॉक्टरों के हवाले से हम बताएंगे तो डॉक्टर जो है हमारे पास 30 पोस्टें हैं, जिसमें स्पेशलिस्ट, MS, AMS, DMS, टेरिटरी मेडिकल ऑफिसर, लेकिन फील्ड सिर्फ 9 है। 9 में भी जो है 2 जो है वो एब्सेंट है। 7 डॉक्टर अभी हमारे पास काम कर रहे हैं, एक उसमें भी छुट्टी पे चली गई है, तो 6 हैं अभी। तो 30 डॉक्टर होने चाहिए वहाँ, सिर्फ जो है ना 6 डॉक्टरों पे हम चला रहे हैं ये हॉस्पिटल। 24 जो है वो बिज़ी होती है हॉस्पिटल, एक्सीडेंट, एमरजेंसीज और OPDs, एडमिशन, सारा दिन जो है वो काम इसका चल रहा है। तो हम यही कहेंगे कि अगर डॉक्टरों की जो है शॉर्टेज वो पूरी की जाए तो बेहतर रहेगा हमारे लिए और हमारे हॉस्पिटल के लिए। बिल्डिंग के हवाले से भी बात करेंगे। बिल्डिंग आप अगर देखोगे तो सारी जो है खस्ता हाल है, और बिल्डिंग बिल्कुल जो मेन अगला पोर्शन है जो वो तो टूटा हुआ है बिल्कुल। हम सिर्फ एक ही पोर्शन में सारा काम चला रहे हैं, और अगर बारिश होती है तो फिर ये इसकी जो छत है वो जो है बाकायदे पानी जो है टपकता है। और दूसरे हवाले से ये है कि हमारे पास एक्सरे जो है वो है, लेकिन एक्सरे का टेक्नीशियन नहीं है। तो एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी हम जो है वो बोलेंगे कि अगर हमें मिल जाए तो। वैसे हम चला रहे हैं अपने हिसाब से, अपने बजट से, कि भाई हम एक लगा के एक्सरे का जो है वो करवा रहे हैं। और डेंटल के हिसाब से भी जो है डेंटल टेक्निक था जो टेंशन, वो भी एक डिप्रेशन पे चला गया है। और जो स्पेशलिस्ट एक आया था वो 4 महीनों की छुट्टी पे था, अभी जो है वो एब्सेंट है, अभी ज्वाइन नहीं किया छुट्टी करने के बाद। तो ये हालात है हमारे बिल्डिंग के हवाले से और डॉक्टरों के हवाले से। पैरामेडिक्स भी जो है ना, मेंटेनेंस के हवाले से क्या यहाँ पर मेंटेनेंस सर, मेंटेनेंस ये जो खवातीन की जो शोभा, मेंटेनेंस बिल्कुल हमारे यहाँ अच्छा है सर, वो सिस्टम सही चल रहा है। हमारे पास है MCH सेंटर, डीएचओ साहब के अंडर में चल रहा है और अच्छा चल रहा है। तकरीबन 100 डिलीवरीज राउंड अबाउट मंथ की होती है, और 24 आवर जो है सर्विस है, और हर चीज़ है हमारे पास उसके हवाले से। ऑपरेशन नहीं है, C सेक्शन नहीं होता, बाकी जो भी है अगर कोई ऐसी इमरजेंसी हो तो फिर हम अपने एम्बुलेंस दे के रेफ़र कर देते हैं टर्शियरी लेवल पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग आए, और इंशाल्लाह आपको सारी मैं जो एफर्ट्स मैंने लिए हैं वो भी दिखाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अच्छी सर्विसेज हम दे रहे हैं। सबसे पहले तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हमारी जो मिनिस्टर साहिबा ज़रा पेचो साहिबा हैं वो बिल्कुल कमिटेड हैं कि सिंध की आवाम को हेल्थ की सर्विसेज अच्छे से अच्छी दी जाए। ये जो हॉस्पिटल बनी है, देखो कितनी खूबसूरत और अच्छी बिल्डिंग बनी है, जिसमें हमारे MPA साहब नवाब तैमूर साहब का भी रोल है। उन्होंने अपनी आवाम हल्के के लिए ये बिल्डिंग बनवाई है। इसमें मैं तो नया आया हूँ, 4 महीनों से यहाँ आया हूँ। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपको विज़िट भी कराते हैं, तो यहाँ 100% हम जो लैब की पहली पेशेंट को होती है कि हम टेस्टें वगैरह करवाएं, तो 100% हम लैब की सर्विस दे रहे हैं। सारी टेस्टें यहाँ होती हैं, बाहर की कोई टेस्ट नहीं करवाते। खून की टेस्टें, गुर्दों की या लिवर की टेस्टें वाली वो भी सारी हो रही हैं। एक्सरे हम कर रहे हैं, वो कलर एक्सरे भी कर रहे हैं, वो कंप्यूटराइज्ड मशीन है हमारी। अल्ट्रासाउंड भी हम यहाँ से कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी टेस्टें जो भी रिक्वायर्ड होती हैं वो भी यहाँ हो रही हैं। डिलीवरी हमारी जो 24/7 सर्विस जो होती है वो बहाल है, हमारा स्टाफ बैठा होता है। आधी रात को भी डिलीवरी के लोग आ जाएं तो वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई हैं। जो 4-5 हो रही थी तो मेरे 4 महीने पहले, अभी 90 तक
पर मंथ हो रही है, वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसमें पेशेंट हमारे जो यहाँ तकरीबन मैं आया तो 13,000 थे, तो अभी इसमें था हमारे 28,000 तक गए। मेडिसिन हम 100% यहाँ से अभी दे रहे हैं, कोई भी दवा 1 रुपये की भी बाहर से हम नहीं प्रिस्क्राइब कर रहे। तो उसी वजह से पेशेंट का फ़्लो हमारे पास बढ़ा है और मैं बिल्कुल कमिटेड हूँ कि यहाँ मैं सीज़र भी कराना चाहता हूँ, लेकिन हमें एक एनेस्थेटिक और गायनेकोलॉजिस्ट इंशाल्लाह जल्द मिलेगा। मैंने रिक्वेस्ट ऊपर भेजी हुई है, तो ये खिदमत भी हमारी यहाँ शुरू हो जाएगी आवाम के लिए। तो आप लोगों से मेरी ये अपील है कि ये जो हमारी यहाँ की जो आवाम है उसको अवेयरनेस दें कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आएँ। वो जो प्राइवेट सेंटर्स पे जा रहे हैं वहाँ काफ़ी अताई डॉक्टरों की भरमार है। हमारे कुंडरी सिटी में भी अताई डॉक्टर्स बहुत हैं, जो सेंटर भी खुले हुए हैं, वहाँ कोई उनको जो हेल्थ केयर कमीशन को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो विज़िट करें कि वहाँ बाकी कोई ट्रेंड अमला है या नहीं है। काफ़ी ब्लेंडर होते हैं तो फिर दुख होता है। तो आवाम को रिक्वेस्ट ये है कि आप आएँ, आपको कोई शिकायत है आप मेरे से मिलें, मैं बैठा हुआ हूँ। इंशाल्लाह आपकी सारी टेस्ट हैं, आपकी दवाइयाँ आपको यहाँ से मिलेंगी और हमारा स्टाफ आपको बिल्कुल प्रेजेंट होगा, हमारा डॉक्टर आपको बिल्कुल बैठा हुआ नज़र आएगा। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये मेरा मैसेज आवाम तक जाए। तो मैंने यहाँ सारी जो सर्विसेज हैं हमने बहाल कर दी हैं। इंशाल्लाह गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी भेजी है, वो हमारे उसमें एफर्ट्स भी हैं। कुछ हमें जो स्पेशल कैडर के डॉक्टर भी जल्द मिलने वाले हैं, तो और हमारी सर्विसेज जो है ऑपरेशन वगैरह सीज़र वो भी होंगे। अस्पताल की इस वक्त बहुत बदतरीन सूरत हाल है। अभी जो यहाँ पर हमारे पास MS आए थे सोलंकी साहब, उन्होंने पिथौरा अस्पताल का बेड़ा गर्क कर दिया है। यहाँ तक कि यहाँ पर पेट दर्द की गोली, उल्टी की सिरप और टोटल मशीनरी ख़राब पड़ी हुई है। यहाँ तक कि जनरेटर फंक्शन है मगर उसके लिए पेट्रोल नहीं दिया जाता है, मरीज़ बहुत परेशान होते हैं। इन साहब के आने की वजह से जो भी डॉक्टर यहाँ ड्यूटी पर डॉक्टर मौजूद थे वो सब वीज़ा पे चले गए हैं और इस यहाँ पर MS के आने की वजह से पिथौरा अस्पताल करप्शन का मरकज़ बन गया है। जब ये साहिबान यहाँ पर आए थे तभी हमें पता था कि इन्होंने टंडोलायार में भी वहाँ पर बेड़ा गर्क करके यहाँ पर आए हुए हैं। इन्होंने यहाँ पर हॉस्पिटल में जितने भी लोग थे, यहाँ के पिथौरा हॉस्पिटल की डेली वेजिस पर 1,000 की OPD थी, वहाँ पर अब 200 की भी OPD भी नहीं है, क्योंकि लोग आते हैं उन्हें कोई चीज़ नहीं मिलती है, इसलिए वो बेचारे आए तो क्या लेकर जाए। बार बार बोलने के बावजूद और ऊपर हमने बताने के बावजूद भी कोई भी अस्पताल की तरफ हमारे यहाँ के चुनल नुमाइंदों ने और उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दिया। इनसे पहले भी यहाँ पर MS थे और ये हॉस्पिटल बहुत पुराना है और यहाँ पर जो पहले MS रहे हैं उन्होंने भी इस हॉस्पिटल को चलाया है, मगर हमें हमारे यहाँ के हुकाम की पता नहीं क्या मजबूरी थी कि इस ऑफिसर को यहाँ मुकर्रर करके हमारे अस्पताल का बेड़ा गर्क किया गया है। अब मौजूदा नया MS आया है, अब उसमें हमारी तवक्को और उम्मीद है और हमने सुना है कि वो अच्छा आदमी है और हॉस्पिटल के मसले मसाइल और यहाँ के लोगों को मसाइल को हल करेंगे। अच्छा, ये ऑपरेशन वगैरह यहाँ पर होते हैं गायनी का बहुत बड़ा मसला है। साईं गायनी का तो यहाँ पर वजूद ही नहीं है, गायनी का यहाँ पर वजूद ही नहीं है। इसलिए कि यहाँ पर आप आओ, कभी विज़िट करो, रात के टाइम पर एमरजेंसी में भी यहाँ पर कोई भी लेडी डॉक्टर नहीं होती है, क्योंकि वो लेडी डॉक्टर यहाँ पर मुकर्रर हैं मगर वो वीज़ा पे चली जाती है। वो 30,000 35,000 रुपये महीना MS को देकर वो चले जाते हैं और ना ही वो आते हैं। आज तक अभी इस वक्त तक भी यहाँ पर गायनी का कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, उमरकोट का ये जो रोड है ये बिल्कुल करीब यहाँ से गुजरता है, नीरपुर खास कराची जो यहाँ पर अक्सर हादसा होते रहते हैं। इमरजेंसी में यहाँ क्या हालत है? सही कोई हालत नहीं। इमरजेंसी में यहाँ पर आते हैं, सिर्फ एक बैंडेज लगाकर ये कहते हैं रेफ़र करते हैं आप ले जाओ ऊपर, और उसके बावजूद एम्बुलेंस भी ख़राब होती है, एम्बुलेंस भी नहीं मिलती है। एम्बुलेंस तो होती नहीं है, क्योंकि जब एम्बुलेंस का बोलते हैं तो वो कहते हैं कि ये एम्बुलेंस ख़राब है। कई लोग यहाँ पर एम्बुलेंस और इनकी नाइली की वजह से कई बेचारे फौत हो चुके हैं। इसमें सहूलियात तो बहुत हैं लेकिन मुयस्सर नहीं है किसी को भी। जो भी पेशेंट जाता है उसको यही कहते हैं कि इसको हैदराबाद रेफ़र कर देते हैं, और वो भी अपने ही खर्च पे जो है ना वो वहाँ जाता है। बाकी जो एक्सरे वगैरह जो भी टेस्ट हैं वो सारे शहर से कराने पड़ते हैं, प्राइवेट कराने पड़ते हैं। इसकी सहूलत होनी चाहिए कि जो भी गरीब आदमी है उसको दवाई और उसका जो टेस्ट है ना वो होना चाहिए। डॉक्टर यहाँ पे अस्पताल में बिल्कुल शॉर्ट हैं। यहाँ के जो लोकल डॉक्टर हैं वो यहाँ ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं, बाहर ड्यूटी करना चाहते हैं।
اور अस्पताल की क्या सूरत हाल है यहाँ पे? एक्सरे के हवाले से, मेंटलिटी के हवाले से, खवातीन मौसला सही चल रहा है, वो सही चला है, लेकिन डॉक्टर से पूरे होंगे, जैसे पूरे रूम में बैठेंगे तो अभी 2 डॉक्टर बैठ रहे हैं तो उसमें तो फ़ायदा नहीं है। लोग यहाँ तकरीबन है 200, तो दो डॉक्टर क्या करेंगे? अगर लेबर पूरी होगी, यहाँ तकरीबन तो 70 डॉक्टर होने चाहिए। लेबर तो टोटल 70 है मेरे ख्याल में डॉक्टर तालको समारोह की। यहाँ टोटल काम करेंगे 10 से 12 लोग। अभी ये 10 से 12 लोग क्या करेंगे? ये पूरे नहीं होती, इनकी जो सिस्टम नहीं होता, अभी इलाज भी सही नहीं, तो लोग परेशान हैं। आपका क्या मुतालबा है? मुतालबा ये डॉक्टर यहाँ पूरी ड्यूटी अपनी दें, और यहाँ जो अगर गवर्नमेंट उनको थोड़ा प्रेशर करे और अपनी ड्यूटी यहाँ ज्वाइन करें, वो ड्यूटी दें, अपने टाइमिंग जो है वो पूरी करें यहाँ, तो माशाल्लाह सही काम चलेगा। और मेडिसिन वगैरह सही मिल रही है, फर्स्ट क्लास। सर ये बिल्डिंग तो बहुत ये खसारा हालत है, ये कभी ये गिर सकती है। तो मैं तो कहता हूँ ये डॉक्टर रिस्क लेकर ये काम कर रहे हैं, तो जितना देखा जाए तो ये पूरी बिल्डिंग ख़त्म है। तो हम गवर्नमेंट से यही मुतालबा करते हैं, तो ये जितना हो सके तो ये बिल्डिंग समारोह के अस्पताल जो है वो बिल्डिंग दी जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और नहीं तो इधर कुछ हो सकता है बच्चों के ऊपर, या जो कमरे में मरीज़ बैठे हुए हैं, ये पूरी बिल्डिंग खसारा हालत लगी हुई है। सहूलियात का तो कुंडरी के हॉस्पिटल में बहुत फुकदान है। कहने को तो ये तालका हॉस्पिटल है, लेकिन अब फ़ंड्स के हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता कि कितने फ़ंड्स मिलते हैं और वो कैसे यूटिलाइज़ होते हैं, क्योंकि पेशेंट्स की भी हमेशा यही शिकायत होती है कि मुनासिब दवाइयाँ नहीं मिलती, बहुत कम तादाद में दवाइयाँ मिलती हैं, वो भी महदूद टाइम में। बीमारी तो किसी भी टाइम आ सकती है, इमरजेंसी किसी भी टाइम हो सकती है, लेकिन इमरजेंसी में फिर अद्वियात जो है वो नहीं मिलती। इसी तरह डॉक्टर्स की भी कमी है, 60 से ज़्यादा डॉक्टर्स की जो है वो है, ऐसे नहीं है, लेकिन 9-10 डॉक्टर्स हैं। तो अब जब डॉक्टर्स पे पेशेंट्स का लोड ज़्यादा होगा तो पर पेशेंट जो एक मुनासिब टाइम है उसको चेक करने के लिए वो भी डॉक्टर्स नहीं दे पाते। तो हमारी गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर्स भी जो है वो अपॉइंट किए जाएं, और साथ में अगर बजट देते हैं वो तालका अस्पताल को तो उसका पता करना चाहिए कि वो कहाँ पर खर्च होता है, और अगर नहीं देते तो उन्हें पूरा बजट देना चाहिए। प्रोग्राम आवाम तक में मैं इस वक्त मौजूद हूँ उमरकोट MS ऑफिस सिविल अस्पताल उमरकोट में। डॉक्टर फरीद अहमद MS उमरकोट, हम उनसे मालूम करेंगे कि उमरकोट की जो सिविल अस्पताल है इसमें मरीज़ों के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं और किस चीज़ की कमी है जो फ़ायदा पहुंचा सकती है मरीज़ों को। इस हवाले से हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि डॉक्टरों की जो है वो बहुत शार्टेज है, तो ये किस तरह मैनेज कर लेते हैं इस चीज़ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फरीद है, मैं यहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल उमरकोट में। अभी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है वो 100 बेडेड हॉस्पिटल है। यहाँ स्पेशलिटीज़ जो हमारे पास हैं उसमें पीडियाट्रिशियन हमारे पास मौजूद हैं, गायनोकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, सर्जन हैं हमारे पास, 3 वार्ड है हमारे पास, मेल है, फीमेल है और पीड्स का वार्ड है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, लेबॉरेटरी हमारी 24 घंटे काम करती है। यहाँ मलेरिया और दीगर जो टेस्टें हैं वो फ्री ऑफ कास्ट की जाती हैं। अल्ट्रासाउंड हमारे यहाँ मुफ्त काम कर रहा है 24 घंटे, एक्सरेज की सहूलत मौजूद है। लेकिन हमारे जो माशाल्लाह जो इश्यूज़ हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के, उसमें सबसे बड़ा जो इशू है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सिंध गवर्नमेंट की एक स्कीम थी जो 2020 तक इसको कंप्लीट होना था, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो सकी है। सिर्फ इसका ग्राउंड फ्लोर जो है वो फंक्शनल है, जहाँ पर हम काम चला रहे हैं। जो हमारे ऑपरेशन थिएटर्स हैं, इंडोर हैं, जो फर्स्ट फ्लोर पे बनने हैं, वो उनका काम अभी तक जारी है। और अभी बाहर भी आप देखेंगे तो मेन गेट भी अभी तक नहीं बना हुआ है। इसके अप्रोच जो रोड्स हैं उनकी हालत खस्ता है। तो ये सबसे बड़ा इशू है हमारा। हम जो अथॉरिटीज़ हैं उनको 12 लिख भी चुके हैं, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको कंप्लीट किया जाए। और दूसरा बड़ा जो इशू है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अभी हमारे पास 600 kV का सोलर प्लांट लगा हुआ है, लेकिन
ان کا جو ایکسپریس لائن لگنی تھی گریڈ اسٹیشن سے ہاسپٹل تک وہ نہ لگنے کی وجہ سے جو سولر جو ہے پلانٹ وہ کام نہیں کر رہا. تو یہ بھی گزارش ہے ہائر اتھارٹیز سے کہ ایکسپریس لائن لگائی جائے اور ہمیں یہ سولر پلانٹ فنکشنل کر کے دیا جائے تو یہاں کی عوام کو ہم بہتر سے بہتر سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں. جہاں تک ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی بات ہے تو ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں 160 کے قریب سیٹس ہیں ڈاکٹرز کی سیکشن ہے. ان میں سے 40 ڈاکٹر ہیں ابھی اویلیبل جن سے ہم کام چلا رہے ہیں, لیکن ان کو بھی بہتر طریقے سے ہم مینیج کر کے 24 گھنٹے ایمرجنسی سروسز اور باقی جو انڈور او پی ڈی یہ چلا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے 2 ماہ ہوئے ہیں یہاں آپریشن تھیٹر کو فنکشنل کیا ہے. 2 ماہ میں ہم نے 170 کے قریب آپریشنس کیے ہیں. اب 24 گھنٹے یہاں جو عورت پریگننٹ ہوتی ہے, بچہ پیدا کرنے والا جو آپریشن ہوتا ہے سی سیکشن جسے ہم کہتے ہیں, اس کی سہولت 24 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہے. اور چھوٹی جو سرجریز ہیں جنرل سرجری وہ بھی ہمارے پاس ابھی سہولت موجود ہے. ہرنیا اور جو مائنر سرجری کے کیسز ہیں وہ ہو رہے ہیں, لیکن جب تک ہمارا انفراسٹرکچر کمپلیٹ نہیں ہو جاتا اور لائٹ کی سہولت ہمیں نہیں دی جاتی تو تب تک ہمارے ساتھ پرابلمس ہیں. ان کو حل کرنے کے لیے ہماری گزارش ہے کہ یہ دونوں مسائل پریارٹی بیسس پہ ہمارے حل کیے جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن یہاں پر ہو رہے ہیں تو یہاں جو آپریشن جو اگر کوئی مینر آپریشن آ گیا بڑا تو اس کے لیے آئی سی یو یہاں پر موجود نہیں ہے, میں نے دیکھا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. آئی سی یو جو ہمارا ہے وہ اوپر جو فرسٹ فلور ہے اس پہ بننا ہے. فرسٹ فلور پہ ابھی کام جاری ہے, تو یہ گزارش ہے کہ اس کو فرسٹ فلور کو جتنا جلدی کمپلیٹ کیا جائے گا. جب یہ فرسٹ فلور کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ بلڈنگ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کی جائے گی. اس کے بعد ہی اس کا ریونیو کمپوننٹ ریلیز ہوگا جس میں اس کے انسٹرومنٹ ایکوپمنٹس اور فرنیچر وغیرہ خرید کیے جائیں گے. پروگرام عوام تک میں اس وقت سول سوسائٹی کے متحرک رہنما حاجی سانت کے ساتھ موجود ہوں. ہم معلوم کریں گے کہ جو عمر کوٹ کی سول اسپتال ہے اسے ریفر سینٹر کہا جاتا ہے. اس وقت اس میں کس قسم کی سہولیات ہیں اور عوام کو کیا پریشانی ہو رہی ہے سول اسپتال عمر کوٹ؟ عمر کوٹ اگر دیکھا جائے جغرافی کے طور پہ جو اس کی پوزیشن ہے وہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں پر تھرپارکر سانگھڑ کا جو ڈیزرٹ ہے اچھڑو تھر وہاں سے کھپرو سے لے کر اور عمر کوٹ ڈسٹرکٹ تک اس کی جو جغرافیکل کنڈیشن ہے اس کی ایک افادیت ہے, ایک اہمیت ہے. اور اس کی وجہ سے عمر کوٹ میں کئی لاکھ لوگوں کا جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ جو بھی سہولیات ہے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. سول ہاسپٹل عمر کوٹ پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی ہونی چاہیے اس میں فیسلٹیز ہونی چاہیے. سب سے پہلے یہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ مکمل کی جائے. یعنی کہا جاتا ہے کہ عمر کوٹ میں جو ویکنسیز ہیں, عمر کوٹ کی جو ڈی ایچ کیو کی ہاسپٹل ہے اس میں 160 کے قریب ڈاکٹر ہونے چاہیے. ان میں سے اس وقت 40 ڈاکٹر موجود ہیں. 120 ڈاکٹرز کی جو ہے وہ قلت ہے یہاں پر جس کا سامنا ہے عمر کوٹ کے لوگوں کو. اس کی وجہ سے پراپر جو لوگوں کی سہولیات ہونی چاہیے میڈیکل کی وہ نہیں ہو رہی ہیں. یہاں پر کہا جاتا ہے کہ آپریشن کی سہولیات موجود ہیں, مگر دیکھا جائے تو آپریشن کی سہولیات اس وقت تک افیکٹڈ نہیں ہو سکتی جب تک آئی سی یو کا یونٹ نہیں ہوگا. اور اتنی بڑی اسپتال میں جو نہ صرف عمر کوٹ ڈسٹرکٹ کو مگر تھرپارکر کے چھاچرو ڈالی اور ننگر پارکر کا ایک حصہ اور سانگھڑ کے کھپرو تعلقے کو اگر فیسلیٹیٹ کرتا ہے اس میں آئی سی یو کی سہولت نہیں ہے. اگر آئی سی یو نہیں ہوگی تو یقینی طور پہ جو آپریشن تھیٹر ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ سے عمر کوٹ کو یا عمر کوٹ کی جو ڈی ایچ کیو ہے اس کو ریفر سینٹر کہا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ
जो यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, साईं अमीर अली शाह की जो असेंबली में तकरीर थी उसने उसका जिक्र किया था। हम समझते हैं कि सबसे पहले उमरकोट को ICU का यूनिट दिया जाए। दूसरी बात यह है कि उमरकोट में जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनकी जो किल्लत है, उनकी कमी है, वो उनको मुकम्मल किया जाए। यहाँ पर DHQ की जो इमारत है जहाँ पर ये मुंतकिल किया गया है, इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो तालका हॉस्पिटल जो उमरकोट की है वो है। DHQ सिविल हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो उसकी कोई भी अभी तक बजट रिलीज़ नहीं हो रही है, उसकी जो सहूलियत होनी चाहिए वो नहीं है, उसको मुकम्मल किया जाए, डॉक्टर्स मुकम्मल किया जाए, पैरामेडिकल स्टाफ और टेस्ट जो है वो यहाँ पर CT स्कैन की सहूलत नहीं है यहाँ पर, और कौन सी MRI की सहूलत मौजूद नहीं है। CT स्कैन और MRI की जो कहते हैं कि वो उनका जो फीस है वो 2500 है, और यहाँ से उमरकोट से अगर लोग हैदराबाद इनके लिए जाएं तो वो 15,000 उनका किराया हो जाता है। तो हम समझते हैं कि लोगों को 2500 के काम के लिए 1500 खर्च करने पड़ रहे हैं, 15,000 खर्च करने पड़ रहे हैं। तो अगर यही सहूलियात, ये टेस्ट की जो सहूलियात यहाँ पर मिल जाएं तो मैं समझता हूँ कि उमरकोट के लोगों की सेहत के मसाइल हल हो सकते हैं। आप क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से? हम ये मुतालबा करते हैं कि उमरकोट में डॉक्टर्स की जो कमी है उसको मुकम्मल किया जाए, ICU की जो सहूलत है वो दी जाए, यहाँ पर जो DHQ की जो बजट है वो DHQ लेवल की जाए, तालका हॉस्पिटल की नहीं की जाए। यहाँ पर जो बेड वगैरह है या उनकी जो क्वालिटी है वो DHQ लेवल की जाए। टेस्ट जो है वो MRI से लेकर CT स्कैन तक उनकी सहूलियात दी जाएं, और यहाँ का जो अमला है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी जो कैपेसिटी है ब्लड करने के लिए उनको ट्रेनिंग कराई जाए, और यहाँ के लोगों को जो भी बुनियादी सेहत की जो सहूलियात है उन सब के लिए बजट रिलीज़ की जाए, और सिंध सेहत डिपार्टमेंट जो है वो लोगों की भलाई के लिए सुजाग हो जाए, वो उठ खड़ा हो और उसकी नज़रदारी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ हमने सोशल मीडिया पर अक्सर हम देखते रहते हैं कि यहाँ पर मैसेज आते रहते हैं कि ब्लड की ज़रूरत है, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, और मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनकी, तो यहाँ पर ब्लड बैंक भी नहीं है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ, ब्लड बैंक DHQ है ना, उसमें ये एक बहुत बड़ी सहूलत है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मिट्टी में मामा विशन का एक ब्लड बैंक कायम किया है। इस तरह यहाँ पर भी उमरकोट में भी लोगों के ब्लड ग्रुप के जो है वो ग्रुप बने हुए हैं, लोगों ने बनाए हैं। वो सब लोग वहाँ पर अगर ये ब्लड बैंक होगी तो ये ऑटोमेटिकली वॉलंटरीली तौर पर लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, और ब्लड बैंक एक बहुत बड़ी सहूलत है जो यकीनी तौर पे अगर ब्लड बैंक कायम होती है तो ये लोगों के लिए अच्छा होगा। प्रोग्राम आवाम तक में मैं इस वक्त मौजूद हूँ उमरकोट के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद अली नोड़ी साहब के पास। हम इनसे मालूम करते हैं कि ओवरऑल यहाँ सेहत की जो सूरत हाल है वो कैसी है, और जो ज़िले के अस्पताल समेत जो तालुके के अस्पताल हैं उनमें मरीज़ों के लिए क्या जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबको इस मीडिया की तवज्जो से ये बताना चाहता हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें DHQ हॉस्पिटल उमरकोट में हमारे पास सारे स्पेशल कैडर के डॉक्टर भी मौजूद हैं, और हमारा ऑपरेशन थिएटर भी फंक्शनल है, और पीड्स के यूनिट भी हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट भी हैं। जितने भी सर्विसेज हम प्रोवाइड जो भी हैं वो सारी हम प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में। और तारका हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कुंडरी, सामारो और पिथौरा में हम
दिन ब दिन कोशिश भी है कि स्पेशल कैडर के डॉक्टर भी हमें मिल जाएं और हम वहाँ पे भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। फ़िलहाल हम जो है ना उन तालका हॉस्पिटल को रोटेशन पे पीड्स के डॉक्टर और जो दूसरे स्पेशल कैडर के हैं जो सोनोलॉजिस्ट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे भी सही काम चल रहा है और इंशाल्लाह डे बाय डे इम्प्रूव होगी। और सेक्रेटरी हेल्थ साहब की मेहरबानी से हमें नए डॉक्टर भी अभी मिलेंगे 23 के करीब, जो वो भी मज़ीद हमारी हेल्थ फैसिलिटियों को स्ट्रेंथन करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इधर आने वाले कुछ वक्त में हम जो है ना इम्प्रूव करके हेल्थ को अच्छी लेवल पे लेके आएंगे। अच्छा सर, जो DHQ अस्पताल है वो हैंड ओवर अभी तक नहीं हुई है, जिसकी वजह से उसके फंड्स जो है वो उस पर मुतासर हो रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या एफर्ट्स ले रहे हैं? भाईजान, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि मैं गुज़िश्ता अरसे से जब से आया हूं, मैंने 5-6 मरतबा सारे फोरम पे ये लेटर भी लिखे हैं और हमने कॉन्ट्रैक्टर को मंगाया भी था। DC साहब ने भी मीटिंग की थी, हमने की है। अभी तक हमें हैंड ओवर नहीं हुआ था, उनकी कोई ड्यूज़ वगैरह का इशू चल रहा है वो बता रहे हैं। तो हमने पिरावंचल बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट को भी ये मंगा के यहाँ से उनसे मीटिंग हुई थी और उन्होंने अभी वायदा किया है कि इस साल हम इसको हैंड ओवर करेंगे। जब तक ये हैंड ओवर नहीं होती है तो हमें रेवेन्यू कंपोनेंट भी नहीं मिल सका है और हम अपने रिसोर्सेज से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल को चला रहे हैं और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि ये जल्दी हैंड ओवर हो जाएगी ताकि वार्ड और ऑपरेशन थिएटर जो है ना टॉप फ्लोर पे हैं वो भी फंक्शनलाइज हो जाएँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जो कमी है डॉक्टरों की तो वो तो ओवरऑल सिंध में है, लेकिन मैंने यहाँ देखा है कि उमरकोट में बहुत ज़्यादा है, 5% सिर्फ डॉक्टर मौजूद हैं। तो ये किस तरह हैंडल कर लेते हैं आप, और ये इन हाई अथॉरिटीज़ को आपने लिखा है इस हवाले से? जी बिल्कुल, हमारी टोटल डिस्ट्रिक्ट में 679 पोस्टें हैं, 679, उसमें हमारे पास 133 अभी पोस्टें फिल्ड हैं, बाकी वेकेंट हैं। तो इसके लिए हमें परेशानियां तो है, लेकिन हम जो है ना तालका हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में हमारे 10-10 डॉक्टर अभी वर्क कर रहे हैं और DHQ में 40 डॉक्टर हमारे काम कर रहे हैं और बाकी हमारे RAC हैं, वहाँ पे भी हमारे 2-2, 3-3 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं रोटेशन बेस पे स्पेशल कैडर के डॉक्टर तालका हॉस्पिटल पे हम शफल करते रहते हैं ताकि वो भी जाके वहाँ पे लोगों को वो सर्विस दें। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं इसको मज़ीद सेक्रेटरी हेल्थ साहब की मेहरबानी से इंशाल्लाह ये स्पेशल कैडर के डॉक्टर भी हमें मज़ीद मिलेंगे और हम इसको स्ट्रेंथन करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने प्रोग्राम आवाम तक के प्रोग्राम में देखा कि यहाँ पर सेहत के हवाले से उमरकोट में क्या क्या मसाइल हैं। इस हवाले से हमने शहरियों से भी बात की और यहाँ की इंतज़ामिया से बात की। सिविल अस्पताल जो डिस्ट्रिक्ट सिविल अस्पताल उमरकोट है, जिसकी तामीर 2012 में हुई थी, 2020 में उसे कम्प्लीट होना था, लेकिन वो आज तक कम्प्लीट नहीं हो सकी। इस हवाले से शहरियों का मुतालबा है, सिविल सोसाइटी का मुतालबा है सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध और काबीना से कि फौरी तौर पर उमरकोट की जो डिस्ट्रिक्ट सिविल अस्पताल है इसमें जदीद मशीनरी लाई जाए और इसे डिस्ट्रिक्ट जो है अस्पताल का दर्जा दिया जाए। आपके मेज़बान नाहिद हुसैन खट्टर को आवाम तक के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।